नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चीन में अरुणाचल की महिला का पासपोर्ट इनवैलिड बताया, मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को भड़काऊ बताया, कहा सिंध पर टिप्पणी अस्वीकार्य। पाकिस्तानी सेना मुख्यालय पर 2 सुसाइड अटैक, 3 कमांडो शहीद, टीटीपी पर आरोप। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाकर हमला किया। इजराइल ने 9 टॉप अफसर बर्खास्त किए, हमास हमले को रोकने में नाकामी थी वजह। एक्टर धर्मेंद्र का 89 वर्ष में निधन, विले पार्ले शमशान में अंतिम संस्कार। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई बने, शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजेआई गवई ने मिसाल पेश की, पद छोड़ते ही सूर्यकांत को गले लगाया। मुंबई में आईएनएस माहे का जलावतरण, नौसेना को मिला नया मौन शिकारी युद्धपोत। चीन सीमा पर अब महिला योद्धाओं की तैनाती, 14,000 फीट पर संभालेंगी चौकियां। दिल्ली में इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा के पोस्टर लगाए, 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ी, एटीएस एनएसजी कमांडोज तैनात, मोदी कल फहराएंगे धर्म ध्वजा। खड़गे बोले, कर्नाटक सीएम परिवर्तन पर हाईकमान का फैसला अंतिम, बीजेपी ने सवाल उठाए। तमिलनाडु में 2 बसों की टक्कर में 6 की मौत, 30 से अधिक यात्री घायल। उत्तराखंड में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 5 की मौत, ब्रेक फेल बताया कारण। मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम सक्रिय, कई जिलों में बादल और कोहरा, भोपाल में रात को धुंध। 110 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण होगा, केन नदी का पानी चित्रकूट की मंदाकिनी में जाएगा। शादियों भंडारों के पंडाल अब फायर प्रूफ कपड़े से बनेंगे, एमपी फायर सेफ्टी एक्ट ड्राफ्ट तैयार। भोपाल में एसआईआर डिजिटाइजेशन 37% पूरा, बैरसिया सबसे आगे, कांग्रेस ने मतदाता सत्यापन मांगा। हाईटेक गैंग हॉस्टलों में चोरी करता पकड़ा गया, नारियल कारोबार बताकर घर मालिकों को देते थे धोखा। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने शांति भंग की आशंका वाले 4 बदमाशों को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया। सभी को थाने में हाजिरी और आदेश उल्लंघन पर जेल की चेतावनी। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह शहर की शांति भंग करने की आशंका वाले तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रिवेंटिव ऑर्डर के तहत मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 4 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। इनमें सदर बाजार का जुनैद, भंवरकुआं क्षेत्र के राज और रोशन सहित एक अन्य शामिल है। सभी को 6 महीने के लिए शहर से बाहर किया गया है। इसके साथ ही इन्हें निर्बंधन आदेश भी दिए गए हैं, जिसके तहत तय समय पर थाने में हाजिरी देना अनिवार्य होगा। अवधि के दौरान अगर कोई अपराध किया तो सीधे जेल भेजा जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा लगातार इसमें प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किए जाते हैं और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं जिनसे कि ये संभावना बनी रहती है कहीं ना कहीं लोक शांति को भंग कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है, जिला बदर के आदेश किए जाते हैं, निबंधन के आदेश किए जाते हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कल इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा 4 अभ्यस्त बदमाशों को जिला बदर किया गया है 6 महीने के लिए। इसमें जुनैद जो कि सदर बाजार का रहने वाला है और इसके अलावा राज, रोशन ये भंवरकुआं के रहने वाले, इन समेत इन 4 लोगों को कुल मिलाकर 4 लोगों को जिला बदर घोषित किया गया है 6 महीने के लिए। ये इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और देहात के अलावा जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की जो सीमा लगी हुई है उनसे भी इनको जिला बदर किया गया। 6 महीने के लिए की इनकी अवधि बनाई गई। इसी के साथ 15 निर्बंधन आदेश भी जारी किए गए जिसके तहत इनको हर हफ्ते में सोमवार को थाने हाजिरी देना होगा। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर अवधि में कोई अपराध करते हैं, अगर जिला बदर व्यक्ति यहाँ पाया जाता है तो उनको फिर जेल गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा जाएगा। तो इस तरह के कुल मिलाकर 19 ऑर्डर जारी किए गए हैं जिसमें कि 4 जिला बदर शामिल है। रिटायर्ड प्रोफेसर से 4.5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, ऑनलाइन फर्जी कोड बनाकर रकम ट्रांसफर करवाई गई। साइबर सेल ने बैंक मैनेजर सादिक पटेल सहित 3 आरोपी पकड़े, कई खातों को जांच जारी। इंदौर के एक रिटायर्ड बुजुर्ग प्रोफेसर के साथ करीब 4 करोड़ 50 लाख की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को बड़ा अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया, उन्हें 1 महीने तक मानसिक रूप से दबाव में रखा और फर्जी ऑनलाइन कोर्ट में पेश कराकर एफडी तुड़वाकर करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। राज्य साइबर सेल ने जांच में उज्जैन एचडीएफसी के मैनेजर सादिक पटेल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगी की रकम देश के कई खातों के जरिए विदेश भेजी गई थी।
साइबर सेल ने आरोपियों के खाते में जमा 3,78,000 रुपए फ्रीज कर दिए हैं, जबकि नेटवर्क में जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। इसमें हमारे पास में एक कॉल आया। सर ने हमें गाइड किया कि ऐसी ऐसी एक घटना है, उसमें वो वीडियो कॉल पे अभी भी बने हुए हैं। जैसे ही सर का कॉल आया तो हमने उनसे बात करी, दंपति से बात करी, हमने फ़ोन लगा के उनसे संपर्क किया। उनका नंबर लेके हमने उनका एड्रेस लेके हम तुरंत उनके घर पे पहुँचे तो पता चला कि वीडियो कॉल चल रहा था उनका और वो बात कर रहे थे। और फिर हमने वीडियो कॉल को तुरंत कट करके उनसे बात करी, उनसे जानकारी ली तो पता चला कि वो पिछले 2 दिन से उस वीडियो कॉल पे ऑन थे। उनको यही बताया गया वीडियो कॉल पे जो उन्होंने आज की खबर में पढ़ा, चूँकि आज की खबर थी कि 3 डिजिटल अरेस्ट में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उसमें जो घटनाक्रम पड़ा था तो सेम उनको ऐसा लगा कि सेम है, तो उन्होंने इस आधार पे हमसे संपर्क किया था। हमसे उनसे बात करी तो उनको भी यही चीज़ बताई गई कि जो मुंबई में नरेश गोयल जो गिरफ्तार हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसमें आपके आधार कार्ड का यूज़ हुआ है। और जो जिनको बताया गया था वो स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल महिला रही हैं। उनके फ़ोन पे कॉल आया, उनको उनका आधार कार्ड नंबर बताया और ये बताया है कि आपके इस आधार पर अकाउंट खोला गया है केनरा बैंक में, हमको पूरी जानकारी दीजिए। तो 2 दिन से वो कॉल पे थे। उनकी मैड जब घर पे आई तो उनको बोला गया कि नहीं, कोई नहीं आना चाहिए, आप दोनों पति पत्नी हैं, आप कोई नहीं आना चाहिए, हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने पेपर पढ़ के सडनली फ़ोन किया और बताया। उसमें मेरे द्वारा भी वीडियो कॉल दोबारा से जब कॉल आया तो मेरे द्वारा उनसे बात की गई वीडियो कॉल करने वालों से। उनके द्वारा बहुत ही अनर्गल भाषा का प्रयोग करके बात की गई कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। फिर हमने उनको बताया कि हम असली पुलिस हैं, आप नकली पुलिस हैं, ये डिजिटल अरेस्ट करना बंद कीजिए। इस प्रकार से फिर फ़ोन कट किया गया। ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में क्राइम ब्रांच ने सूरत से 2 आरोपी पकड़े। इंदौर में युवक से 60 लाख की ठगी की थी। पुलिस 40 से ज़्यादा खाते फ्रीज कर गिरोह की तलाश बढ़ा रही है। इंदौर में ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो रही करोड़ों की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुजरात के सूरत से 2 शातिर आरोपी अनुराग और मनीष भट्टर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इंदौर के मोहम्मद हिदायतुल्लाह से करीब 60 लाख की ठगी की थी। आरोपी टेलीग्राम पर छोटे मुनाफे देकर भरोसा जीतते थे और फिर बड़ी रकम निवेश करवाकर पैसा हड़प लेते थे। गैंग देश भर में फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराता था। पुलिस अब तक 40 से ज्यादा खाते फ्रीज कर चुकी है और अब पूरे गिरोह की तलाश जारी है। ये जैसा कि आपको जानकारी में होगा, सितंबर 2024 में एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह के साथ में एक साइबर ठगी हुई थी, जिसमें टेलीग्राम में ग्रुप बना करके और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर इनसे 60 लाख रुपए ले लिए गए थे। इस पे पूर्व में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था और अभी पुनः इसी कड़ी में 2 आरोपियों को और उठाया गया है। इन आरोपियों के नाम हैं अनुराग शुक्ला और मनीष भट्टर। ये दोनों सूरत से उठाए गए हैं और अब इनको बुला करके पूछताछ की जाएगी। इनकी मुख्य भूमिका ये रहती थी कि जो जिन खातों में पैसे ठगों ने लिए थे, उन खातों की उपलब्धता इन लोगों के द्वारा सुनिश्चित की गई थी और इसमें इन खातों में 10 लाख रुपए थे जो इन लोगों ने निकाले और इनको अपने इसमें खर्च कर लिया था। अब इनसे इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर, अभी तक कितने ऐसे खाते हैं जो सामने आए हैं? क्योंकि पहले भी एक आरोपी पकड़ा था जो खातों से जुड़ा हुआ मामला उपलब्ध कराते हैं, कितने खाते हैं सर? अभी इस प्रकरण में कम 10-20 खातों में पैसे गए हैं। अब इसमें एक्चुअल में अभी एग्जैक्ट संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन ये जिन जिन खातों का इस्तेमाल होता है उन खातों को जनरली कोई ना कोई व्यक्ति उपलब्ध कराता है। तो उपलब्ध कराने वाला भी उतना ही दोषी है जितना उस खाते में जिसके खाते में पैसा गया उसका, तो अतः इसलिए उस आधार पर इनको भी आरोपी बनाया गया। बहरगोवा में घर में काम करने वाली महिला ने 5 लाख के जेवर चोरी किए। पूछताछ में वारदात कबूल की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर दूसरे घर में छुपाए गए जेवर बरामद कर लिए। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस घर में महिला पिछले 6 साल से काम कर रही थी, उसी घर की अलमारी से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। व्यापारी आनंद अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो शक घर में काम करने वाली महिला पर ही गया। पूछताछ में उसने चोरी कबूल कर ली। महिला ने पारिवारिक जरूरतों के चलते वारदात को अंजाम दिया था और जेवरात दूसरे घर में छुपाए थे जहां वह काम करती थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर करीब 5 लाख के आभूषण बरामद कर लिए हैं।
हमको कल एक चोरी की घटना के बारे में पता चल जाते भंवरकुआ थाना में। उसमें फरियादी आनंद अग्रवाल, ये जानकी नगर का रहने वाला है, थाना भंवरकुआ क्षेत्र अंतर्गत। उनकी घर से लगभग 40 ग्राम सोने की चोरी होने का आके कंप्लेंट देते। उसके बाद हम थाना प्रभारी भंवरकुआ द्वारा इमीडिएटली एफआईआर होती है उसमें। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज और उनके घर वालों को पूछताछ किया। उसके बाद भी हम लोगों ने घर में काम करने वालों को भी पूछताछ किया, तो हम लोगों को शक आती है घर में काम करने वाली नौकरानी के ऊपर। उसके और शक्ति से पूछताछ किया और उसका बैकग्राउंड और सभी हम लोगों ने वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोगों को ये पता चल जाता है घर में काम करने वाली महिला है तनुपति बलराम गोखले, 32 ईयर्स ओल्ड है, रहने वाले आज़ाद नगर इंदौर की है। यही इसी ने ही उसका घर के अंदर की 40 ग्राम सोने का चोरी किया करके उसके बाद उसको हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया, पूछताछ किया। उसके बाद उनसे हम लोगों ने 40 ग्राम सोना को हम लोगों ने रिकवर किया। लगभग 5 लाख रुपए की कीमत की हम लोगों ने रिकवरी की। तो पूछताछ में क्या बात समझाई? महिला के जब घर में मकान मालिक नहीं होती तो उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया या रेकी करी उसके बाद? नहीं, घर में वो लोग बहुत दिनों से काम करती थी, उसके वजह से उनको घर के बारे में पता था। उसके बाद घर में ये लोग नहीं थे उस समय, इनको भी लापरवाही था। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे बाद में चेक किया तो उसके बाद वहाँ से ये सोना वहाँ पे गायब हुआ था। उसके बाद इनको भी उसके ऊपर भी शंका था। उसके बाद इसलिए उनके पूछताछ के बाद ही हम लोगों को क्लियर हुआ इसी ने चोरी किया करके। उसके बाद हम लोगों ने उसके पूछताछ करके हमने इतना सोना को हम लोग रिकवरी किया। सर, मुख्य कारण क्या रहा चोरी करने का? मुख्य कारण यही था, इनका कुछ घर का अंदर कुछ समस्या था। महिला का तनु बलराम गोखले, उनके घरों के अंदर कुछ समस्या चल रही थी, उसको पैसा का जरूरत था। उसी की जरूरत की वजह से इन्होंने इजी टारगेट, उन्होंने घर का काम करते थे उसको इजी टारगेट बना लिया, वहीं से इन्होंने चोरी कर। सदर बाजार में शादी में आए परिवार की कार का कांच फोड़कर नकद व जेवर चोरी, 45,000 और गहने गायब। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की है। इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र में कार का कांच तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार शादी में शामिल होने आया था। गुटकेश्वर मंदिर के पास खरगोन निवासी जितेंद्र वर्मा ने कार रोड पर पार्क की थी, लेकिन कुछ देर बाद लौटे तो कांच टूटा मिला और पर्स गायब था। पर्स में करीब 45,000 रुपए नकद और जेवरात थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ये घटना स्थल गुटकेश्वर मंदिर के पास का है, सदर बाजार का। ये यहाँ पर शादी में आए थे जितेंद्र पिता बंची बसंत लाल वर्मा, ये रहने वाले बसवाड़ा का बलवाड़ा खरगोन के हैं। इनके रिश्तेदार के शादी में आए थे और शादी में आए तो गाड़ी खड़ी करके मंदिर के पास गाड़ी खड़ी करके शादी में चले गए और कुछ देर बाद वापस आकर देखे तो कांच फूटा हुआ था जिसमें सामान रखा हुआ, कुछ ज्वेलरी और कुछ रुपए अज्ञात व्यक्ति कोई चोरा कर ले गया है, जिसकी तफ्तीश तलाश जारी है। सर, फरियादी ने बताया कितनी उसमें मशरूका थी, कितने केस थे और क्या क्या केस इसमें करीब 45,000 का बता रहे जी। 3 टॉप्स जी सोने के। हाँ, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी, हाँ, तस्दीक करी। हाँ, तस्दीक करी है, देखी और उसका विवेचना जारी। फिंगरप्रिंट वालों को बुलाए थे विभाग को। मैं शीतल वर्मा बलवाड़ा से आई हूँ। यहाँ पे शादी में हम लोग आए थे। हम लोग अंदर खाना खाने गए, आए बाहर तो देखा गाड़ी का कांच फूटा हुआ था। उसमें मेरे इयररिंग्स थे और 50,000 रुपये नकद थे और भी बहुत सारा सामान था, पर कुछ नहीं गया, सिर्फ इयररिंग्स और कैश ही गए, मतलब मेरा हैंड पर्स। अच्छा, हैंड पर्स आपका चोरी हुआ। कब की घटना थी कितनी? ये अभी 8:30-9 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है। 10 सवा 10 बजे तो हमें पता भी चल गया है कि यहाँ चोरी भी हुई है। इंदौर पुलिस ने तमिलनाडु के 3 कुख्यात चोर पकड़े। एआई टूल से हॉस्टल ढूंढकर मोबाइल लैपटॉप की चोरी करते थे। 25 लाख का माल बरामद। आरोपी महू में नारियल पानी बेचने का दिखावा करते थे। इंदौर पुलिस ने भंवरकुआ क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों का बड़ा खुलासा करते हुए तमिलनाडु के 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी गूगल मैप, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल से बॉयज हॉस्टल ढूंढते थे और उपनगरीय ट्रेन से आकर चोरी की घटनाएं अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 18 मोबाइल, 10 लैपटॉप और एक टैबलेट सहित करीब 25 लाख का माल बरामद किया है। आरोपी महू में कमरा लेकर नारियल पानी बेचने का दिखावा करते थे, जबकि असल में रोजाना इंदौर आकर चोरी करते थे। पुलिस अब अन्य वारदातों की कड़ियां भी जोड़ रही है। विगत कुछ दिनों से भंवरकुआ थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इंदौर में अन्य जगह भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि खासकर हॉस्टलों में से जहाँ पर बाहर से आकर छात्र आकर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो हॉस्टल में क्या होता है कि अक्सर वहाँ के गेट खुले रहते हैं। कई बार छात्र भी
अपने रूम का गेट खुला रखते हैं। उनको ये आभास भी नहीं होता है कि वहाँ पर चोरी हो सकती है। तो एक गैंग है जो बाद में पता चला कि ये तमिलनाडु के लोग हैं, जो महू में आकर रुके हुए थे और ट्रेन से वो लोग इंदौर आते थे। भौरकुआ क्षेत्र में जैसे सर्वानंद नगर है या भोलाराम मार्ग है, वहाँ पर जो छात्रावास बने हुए हैं, वहाँ पर मौका देखकर वो घुस जाते थे और लैपटॉप, मोबाइल आदि चोरी कर लिया करते थे। इस संबंध में भौरकुआ पुलिस द्वारा बहुत शानदार कार्रवाई करते हुए और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जो तमिलनाडु के वेल्लूर ज़िले के रहने वाले हैं। पुलिस कार्रवाई में हमको 10 मोबाइल, 18 मोबाइल, 10 लैपटॉप और 1 टैबलेट, इस प्रकार करीब 25-1 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। इस गिरोह में इन 3 आरोपी जो हमको दीपक, मृगेंद्रन और मुथु आदि जो 3 मिले हैं, उनके अलावा और कौन आरोपी और किन से लिंक है उसके बारे में और सरगर्मी से पता किया जा रहा है। इस संबंध में आरोपियों का पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा और अन्य प्रकरणों में भी बरामदगी की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसी तरह का एक मामला इंदौर के थाना विजयनगर में पंजीबद्ध है, एक थाना बाणगंगा में पंजीबद्ध है, 2 प्रकरण थाना भौरकुआ में पंजीबद्ध है। आवश्यक अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि ये गूगल लोकेशन के हिसाब से, ये बिल्कुल सही बात है कि AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने इसमें यूज किया। गूगल मैप से ये हॉस्टल्स का पता करते थे, गूगल जेमिनी आदि ऐप के माध्यम से ये भाषा का ट्रांसलेशन वगैरह भी किया करते थे। सर, ये बैग जो चोरी करते थे, माल कहाँ बेचते थे? ये इनके बारे में ये जानकारी मिली है कि अभी तक तो ये इकट्ठा कर रहे थे, फिर ये इसको किसी तरीके से तमिलनाडु या अपना जहाँ भी इनका जो कॉन्टेक्ट था वहाँ ले जाकर ये या तो सामान अलग अलग करके बेच देते, क्योंकि ये संभावना रहती है कि मोबाइल टैबलेट हम बेचेंगे तो उसमें IMEI वगैरह से पकड़े में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।